आगामी चार धाम यात्रा को लेकर राज्य सरकार की तैयारियां अब अंतिम चरण में है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्रा तैयारियों की नियमित मॉनिटरिंग कर रहे हैं। साथ ही अधिकारियों से भी इस संबंध में नियमित रूप से संपर्क बनाए हुए हैं। इस संबंध में गढ़वाल मंडल आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने बताया कि हेली सेवाओं को लेकर कालाबाजारी और ठगी जैसी घटनाओं को रोकने के लिए इस बार केवल IRCTC की आधिकारिक वेबसाइट से ही टिकटों की बुकिंग की गई है। उन्होंने कहा कि इस बार यात्रा को लेकर तमाम अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं। गढ़वाल मंडल आयुक्त ने बताया कि केदारनाथ यात्रा मार्ग पर इस बार कुल 20 स्थानों पर पार्किंग की व्यवस्था की गई है। यहाँ 1495 वाहनों की पार्किंग की सुविधा उपलब्ध होगी। साथ ही पहली बार वाहनों की मॉनिटरिंग के लिए एक ऐप भी बनाया गया है। सफाई व्यवस्था को सुचारू रखने के लिए 700 सफाई कर्मियों को भी तैनात किया गया है। यात्रा रूट में पहली बार 4 नए हाईटेक मॉड्यूलर शौचालय और 4 नए मोबाइल मॉड्यूलर शौचालय की व्यवस्था की गई है। इस साल यात्रा रूट पर चलने वाले सभी 4000 घोड़े खच्चरों की निगरानी भी प्रशासकीय स्तर पर की जाएगी। स्वास्थ्य सुविधाओं में भी इस बार अपेक्षित सुधार किया गया है। कुल 5 एम्बुलेंस की तैनाती के साथ ही पहली बार 3 गोल्फ कार्ड तैनात की जा रही हैं। उधर मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने भी श्री केदारनाथ धाम का निरीक्षण कर वहां पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों का जायजा लेते हुए उनकी समीक्षा की। मुख्य सचिव ने विभिन्न निर्माण एवं पुनर्निर्माण कार्यों की रफ्तार बढ़ाते हुए 10 मई को श्री केदारनाथ धाम के कपाट खोलने से पहले सभी अनिवार्य कार्य पूर्ण करने के निर्देश अधिकारियों को दिए। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की समस्या न आने पाए, इसका विशेष ध्यान रखा जाए। उधर एक दूसरी केदारनाथ भ्रमण पर मुख्य सचिव उत्तराखंड पर्यटन विभाग उत्तराखंड सरकार के विशेष कार्याधिकारी भास्कर खुलवे, DGP अभिनव कुमार, पर्यटन सचिव सचिन कुरवे सुबह 7:45 बजे हेलीकॉप्टर से केदारनाथ हेलीपैड पर पहुंचे। उन्होंने जिलाधिकारी एवं लोनीबी के अधिकारियों से वर्तमान में गतिमान पुनर्निर्माण एवं विकास कार्यों की जानकारी ली। इसके बाद मंदाकिनी, सरस्वती घाट, गेस्ट हाउस, अस्पताल, आस्था पथ, केदारनाथ मंदिर परिसर सहित अन्य निर्माणाधीन कार्यों का जायजा लेते हुए तय डेडलाइन से पहले सभी कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। वहां जिलाधिकारी को अधिक संसाधनों का प्रयोग करते हुए निर्माण कार्यों में तेजी लाते हुए गोल चबूतरे से मंदिर परिसर तक कॉरिडोर का कार्य तेजी से पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने सभी अधिकारियों एवं संबंधित एजेंसियों को निर्माण कार्यों में इस्तेमाल हो रही सामग्री की गुणवत्ता का भी पूरा ध्यान रखने के निर्देश दिए। उधर उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से मॉक ड्रिल का आयोजन किया गया। चार धाम यात्रा के दौरान किसी आपदा से प्रभावी तरीके से निपटने के लिए ये मॉक ड्रिल की जा रही है, जो कि चार धाम यात्रा से जुड़े जिलों में की गई। उत्तराखंड राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण तथा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण की ओर से आयोजित मॉक ड्रिल में यात्रा मार्ग स्थित जिलों में आपात स्थिति से निपटने के लिए अपनी अपनी कार्य योजना पेश की। सचिव आपदा प्रबंधन डॉक्टर रंजीत कुमार सिन्हा तथा NDMA के वरिष्ठ सलाहकार मेजर जनरल सुधीर बहल ने सचिवालय परिसर स्थित कंट्रोल रूम से मॉक ड्रिल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया और सभी जिलों से उनकी तैयारियों की लेकर चर्चा की। राहत और बचाव कार्यों के लिए उपकरणों की उपलब्धता, रिसोर्स मैनेजमेंट, स्वास्थ्य सेना, पुलिस, NDRF, SDRF तथा पैरामेडिकल टीमों की तैनाती तथा आपदा प्रबंधन पर विस्तार से चर्चा करने के साथ ही बैकअप प्लान पर भी विस्तार से चर्चा की। साथ ही उन्होंने इस बात के भी निर्देश दिए कि अस्पतालों में किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए सभी जरूरी व्यवस्थाएं होनी चाहिए। उन्होंने मॉक ड्रिल को लेकर विभिन्न जिलों की तैयारियों पर संतोष जताया और जहां कुछ कमियां भी उन्हें मिली तो उन्हें यात्रा शुरू होने से पहले दूर करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि आर्मी और पैरामेडिकल फोर्सेज की मदद लेने के लिए सीधे यूनिट प्रमुख से संपर्क करें। अच्छा, मॉक ड्रिल के दौरान उत्तरकाशी में होटल तथा धर्मशाला, नेताला में भूस्खलन तथा रोड ब्लॉक, चीड़वासा में बादल फटना, बद्रीनाथ धाम में भूकंप तथा भगदड़, गोपेश्वर में आग, बाजपुर में रोड ब्लॉक, गोचर में रोड एक्सीडेंट, कलियासौड़ में बस दुर्घटना, डूंगरी पथ में भूकंप, चमधार श्रीनगर में भूस्खलन, मायलू गांव में सड़क हादसा, हर की पैड़ी में भगदड़, धरासू में रोड एक्सीडेंट जैसी आपदा की स्थितियों का मॉक ड्रिल किया गया। इस दौरान
किसी आपदा के चलते या मौसम खराब होने के चलते यदि यात्रा रोकनी पड़े तो कैसे तीर्थ यात्रियों को सुरक्षित स्थानों पर रखने की व्यवस्था की जाएगी, इसको लेकर भी जिलों में अपनी तैयारी से अवगत कराया। साथ ही संचार सेवाएं ठप होने पर सैटेलाइट फोन के इस्तेमाल पर भी मॉक ड्रिल की गई। चमोली जिले ने वायु सेवा के बरेली स्थित सेंटर से वायु निकासी पर मदद ऊपर आ जाएगा, जहाँ भी तो ऊपर भी आ सकते ऊपर आना ज़्यादा आसान। हाँ ये तो नहीं, आप देखिए ना मेरे को, अगर आप कह रहे हो कि कुछ करो, मुझे भी तो तो इसका उन्होंने तैयारी शुरू कर दी। और ये भी रिपोर्ट में हमारी फैक्चुअल होने लगी है। अभी बात कर रहे हैं तो फैक्ट करनी चाहिए। अलॉन्ग विद वीडियो रोज ही पिक्चर प्रिंट कर रहे हैं। यार चीज़ ये हो रहा है, कॉन्ट्रैक्टर अलग अलग, सब कॉन्ट्रैक्ट अलग, वर्क कोड से अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किए और तो भी काम नहीं हो रहा है। मनीष का तो मेरे को सुन के आश्चर्य लग रहा है, जब भी पूछो तुम पांडे वाले तो यहीं रहेगी, पांडे तो कहीं नहीं हटता। तीन नहीं यार, पांडे ब्रेकर लगा दे।
देखिए काफ़ी हद तक डिस्ट्रिक्ट ने मैनेज किया है। जो भी सिचुएशन दिए गए थे लगभग 20 साइट पे हमने सिचुएशन क्रिएट किया था और डिस्ट्रिक्ट ने काफ़ी हद तक उसको सीक्वेंस में मैनेज किया है जिस तरह से चलना चाहिए। कहीं कुछ कमियां हैं और उसी के लिए हमें आज मॉनिटरिंग कर रहे हैं। तो कई गैप्स हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में और कई अन्य चीज़ों में, गैप्स को भी दूर करेंगे और बात करेंगे। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थोड़े गैप्स हैं, कई बार उनको पता नहीं है कि किससे बात करनी है ताकि रिस्पॉन्स अकॉर्डिंगली। दूसरा जो कम्युनिकेशन सिस्टम है उसको भी हम टेस्ट कर रहे हैं, तो सेटेलाइट फ़ोन को टेस्ट कर रहे हैं। वायरलेस, अगर सेटेलाइट फ़ोन, मोबाइल फ़ोन सब डिस्कनेक्ट हो गया तो क्या वायरलेस से सीधा बात कर सकते हैं? इन चीज़ों को भी हम लोग टेस्ट कर रहे हैं, तो उसमें थोड़ी कमी है, उसको हम लोग पूरा करेंगे। बाकी जो फायर सिस्टम का, हेल्थ का, NDRF, SDRF, उनका रिस्पांस बहुत क्विक रहा है, जो अमेजिंग है। और अन्य डिपार्टमेंट के भी जो रिस्पांस है काफ़ी अच्छा है, टाइमली है, तो उससे संतुष्ट है। कोऑर्डिनेशन में, कम्युनिकेशन में थोड़ी गैप लगी जिसको हम लोग ठीक करें। सर किस तरह की कोऑर्डिनेशन में कमी रही है? कई बार डिस्ट्रिक्ट को ये पता नहीं होता है कि ऐसे आर्मी में किससे बात करनी है ताकि इमीडिएट हमें रिस्पॉन्स मिल सके। अगर हमको एयरफोर्स का हेलीकॉप्टर रिक्वेजिशन करना है तो कौन है जिससे हम बात कर सकें, तो वहाँ पर थोड़ी कमी लगी, लेकिन उसको ठीक कर लिया। कुछ लास्ट में आप रिपीटर्स की बात कर रहे थे गढ़वाल में, क्योंकि हाँ, कई बार ऐसा होता है कि हमारा सेटेलाइट फ़ोन भी काम नहीं कर रहा है, हमारा मोबाइल नेटवर्क काम नहीं कर रहा है। उस सिचुएशन में हम ये चाहते हैं कि वायरलेस सिस्टम ऑन रहे जी। वायरलेस सिस्टम से सीधा स्टेट से हम साइट पे तभी बात कर पाएंगे जब हम साइट पे रिपीटर लगाएं। अभी नहीं तो हम डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से बात कर पाएंगे, लेकिन साइट पे बात नहीं कर पाएंगे। तो हम चाहते हैं कोई भी भविष्य में ऐसा इंसिडेंट हो तो साइट पे हम रिपीटर ले जाने की एक नियमित प्रक्रिया बने, ताकि हम सीधा स्टेट से साइट पे हम वायरलेस सेट से